हाँ, अब हम आगे बात करते हैं ब्रांच ऑफ एनाटमीज, ठीक है ना। एनाटमी को हमने फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है ना। अब जर्नली हमने एनाटमी को डिवाइड किया है इनटू 2 मेजर डिवीजन में, ठीक है ना। एनाटमी को हमने डिवाइड किया है 2 मेजर डिवीजन में, ठीक है ना। कौन कौन सी? ग्रास एनाटमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, ठीक है ना। तो यहां तक तो सबको क्लियर है ना कि व्हाट इज एनाटमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी, और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के दरमियान रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि बगैर एनाटमी को समझे आप फिजियोलॉजी को नहीं समझते, ये उनका रिलेशन है, सही है। अब हमने कहा कि एनाटमी को हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू 2 मेजर डिवीजन, ठीक है ना। कौन कौन सी? ग्रास एनाटमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, सही है ना। ये 2 क्या है? मेजर डिवीजन है किसकी? एनाटमी की, सही है ना। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ग्रास एनाटमी एंड व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, ठीक है ना। इसको समझने के लिए ग्रास एनाटमी में जो है ना हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ दोज ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। ह्यूमन बॉडी के चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है ना। इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को हम क्या कहेंगे? ग्रास एनाटमी। ग्रास का मतलब है बड़ा, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी के वो पार्ट्स जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? ग्रास एनाटमी। इस तरह स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है ना, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे क्या हैं? ग्रास एनाटमी में आते हैं, क्योंकि इन सब स्ट्रक्चर्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वो क्या हो गया? ग्रास एनाटमी, ठीक है ना। जबकि माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में क्या होगा? स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दोज ह्यूमन पार्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी के वो कौन से पार्ट्स हैं जो नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते। तो क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी को हमने डिफाइन किया कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेल, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज एनाटमी। विच वन एनाटमी? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, ठीक है ना। और इसके अलावा टिश्यू, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है ना। तो साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी आर द सब ब्रांच ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ग्रास एनाटॉमी को फर्दर हमने सब डिवाइड किया है इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमेटिक एनाटॉमी, दीज आर द सब ब्रांच ऑफ ग्रास एनाटॉमी, ठीक है ना। तो ग्रास एनाटॉमी का तो कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ है। किसी को कोई मसला रिवाइज करने की जरूरत हो तो बता दें, सही है? एवरीवन इज क्लियर? हाँ, ताता जब आप पोएकम सही था ना। हमने ये कहा, ठीक है ना, एनाटॉमी की जो है ना, एनाटॉमी को हमने डिवाइड किया है 2 मेजर डिवीजन में। एक जो है वो ग्रास एनाटॉमी है, दूसरी जो है वो क्या? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। ग्रास एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल हार्ट मुश्तमिल होता है 4 चैम्बर पे, ठीक है ना, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा निकलता है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? पल्मोनरी वेन निकलती है, ठीक है ना। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा एंटर होते हैं। जब हम इन सब स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे हार्ट को, तो दिस इज एन एनाटॉमी एंड हार्ट कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, सो दिस इज ग्रास एनाटॉमी। इसी तरह लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी का हर वो पार्ट जो नेकेड आई से हमें नजर आता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? ग्रास एनाटॉमी।
जबकि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना जो नेकेड आई से हम ना देख सकते हों, वो कौन से होंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, ठीक है ना। जब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, लेकिन स्पेसिफिक जब सेल के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। उसी तरह टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में जी उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। अब ग्रास एनाटॉमी को हमने फर्दर डिवाइड किया है सब डिवीजन में, ठीक है ना। कौन कौन सी, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमेटिक एनाटॉमी। आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंशिएट होना चाहिए। जिस तरह ग्रास एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आप लोगों को डिफरेंशिएट हुआ है ना, इसी तरह इन तीनों में भी होना चाहिए। आप लोगों के फाइनल एग्जाम में जो MCQs आएंगे ना, वो इसी कंसेप्ट पे आएंगे। आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सही है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी की, सही है। हाँ, अब सरफेस एनाटॉमी में क्या होगा, साथ आप स्लाइड्स को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब सरफेस एनाटॉमी जो है ना, इट्स अ सब पार्ट ऑफ ग्रास एनाटॉमी इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सट्रीमिटीज या सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। इस सरफेस एनाटॉमी में एक्चुअल होता क्या है, हम ह्यूमन बॉडी के जो डीपर ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं ऑन द रेफरेंस ऑफ सरफेस मार्किंग, ठीक है ना। हम सरफेस मार्किंग को यूज़ करते हुए हम ह्यूमन बॉडी के डीपर ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, या हम ह्यूमन बॉडी के जो डीपर ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ सरफेस मार्कर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारा एब्डोमेन है, हमारे एब्डोमेन के अंदर क्या है, विसरल ऑर्गन्स हैं, किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है ना, गाल ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है ना, पेंक्रियाज हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब इन इंटरनल, देखो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर आपके एब्डोमेन को डाइसेक्ट करके नहीं कहता कि आपका स्प्लीन में पेन है देख के, वो क्या करता है, पाल्पेट करता है। वो आपके सरफेस के लैंड मार्किंग को यूज़ करता है, यूज़ करके वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लोकेशन को फाइंड करता है, ठीक है ना। सो द स्टडी ऑफ internal organs, the location of internal organs by using the landmarking of the surface of the body is called surface anatomy, ठीक है ना। तो surface anatomy में हम कभी भी विदाउट डाइसेक्शन हम इंटरनल ऑर्गन की लोकेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग सरफेस मार्कर, ठीक है ना। उसको उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ग्रास एनाटॉमी के सरफेस एनाटॉमी, ठीक है ना। आगे हम जाके पढ़ेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल रीजन। उसमें हम जो ह्यूमन बॉडी की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 9 रीजन में या 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। उन रीजन्स और क्वाड्रेंट को यूटिलाइज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एब्डोमेन के किस रीजन में कौन सा ऑर्गन लोकेट करता है, ठीक है ना। तो वो स्टडी क्या होगी, सरफेस एनाटॉमी होगी, ठीक है।